नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे सिंहासन बत्तीसी में अगली पुतली है कौमुदी, और कौमुदी की कहानी अब हम शुरू करते हैं। राजा भोज को जो कथा कौमुदी ने सुनाई वो इस प्रकार है कि पिशाच और पिशाचिनियां भी उनके सामने सर झुकाते थे। एक दिन राजा अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद किसी के करुण रुदन से टूटी। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज़ नदी की तरफ से आ रही थी और कोई स्त्री रोए जा रही थी। विक्रम की समझ में नहीं आया कि कौन सा दुख उनके राज्य में किसी स्त्री को इतनी रात गए बिलक बिलक कर रोने पर विवश कर रहा है। उन्होंने तुरंत राज परिधान पहना और कमर में तलवार लटकाकर आवाज की दिशा में चल पड़े। शिप्रा के तट पर आकर उन्हें पता चला कि वह आवाज नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही है। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी तथा तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचे। फिर चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि झाड़ियों के बीच एक स्त्री रोए जा रही है। उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। औरत ने राजा को बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे वृक्ष पर उल्टा टंगवा दिया है। राजा ने पूछा, क्या वह इस फैसले से खुश नहीं है? औरत ने कहा कि इस फैसले से उसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वह अपने पति की भूख प्यास से लटकते हुए नहीं देख सकती। चूंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं है कि वह भूखा प्यासा रहे, इसलिए वह उसे भोजन और पानी देना चाहती है। विक्रम ने पूछा कि अब तक उसने ऐसा किया क्यों नहीं? तो औरत बोली, वह इतनी ऊंचाई पे टंगा है कि बगैर किसी की सहायता के वह अब नीचे नहीं पहुंच सकता और कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद को तैयार नहीं होता। तब विक्रम उस औरत के साथ जाने को तैयार हो गए। दरअसल वो औरत पिशाचिनी थी। लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। जब विक्रम उस पेड़ के पास आए तब वह विक्रम के कंधे पर चढ़कर उस आदमी को चट कर गई। जब वो तृप्त हो गई तब विक्रम से उसे वर मारने से कहा। विक्रम ने उससे कहा कि यदि वह वर देना चाहती है तो अन्नपूर्णा प्रदान करे। उसने कहा, अन्नपूर्णा देना तो उसके बस में नहीं, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उसके साथ नदी किनारे आए जहाँ एक झोपड़ी थी। पिशाचिनी की आवाज़ देने पर उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा के सच्चे अधिकारी हैं। अंततः वो अन्नपूर्णा इन्हें प्रदान करे। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा उन्हें दे दी। अन्नपूर्णा लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुए। तब वह भोर हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र से ब्राह्मण को पेट भर भोजन कराया। सचमुच तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। ब्राह्मण ने भर पेट खाया। अब विक्रम ने उससे दक्षिणा मांगने के लिए कहा तो ब्राह्मण ने सीधे अक्षय पात्र ही मांग लिया। विक्रम ने खुशी खुशी वह अक्षय पात्र ब्राह्मण को दे दिया। इसीलिए कहते हैं, विक्रमादित्य जैसे राजा हुए ही नहीं। बिना सोचे बिना विचारे किसी के भी मांगने पर वो अपने प्राण तक दे सकते थे। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये प्रयास, मेरा ये चैनल और मेरी ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।